किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले में जो मुख्य आरोपी हैं निष्कासित भाजपा नेता आशु दिवाकर, उनके परिजन पुलिस आयुक्त से मिले और मिलने के बाद उन्होंने अपनी 8 सूत्रीय मांगे रखी हैं। क्या हैं वो मांगे, इसको जानने के लिए हम लोग बात कर लेते हैं आशु दिवाकर के परिजनों से। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग जो पुलिस आयुक्त से मिली हैं, तो आप लोगों ने क्या मांग रखी है उनके सामने? हम लोगों ने ये बोला है उनसे कि एविडेंस से छेड़छाड़ क्यों हुई है, उनकी लाश कहाँ मिली, इसको चेक किया जाए। और लेटर जो था, जब उनको लिखना नहीं आता था, उनके पास तो स्मार्टफ़ोन भी था, तो उन्होंने अपना वीडियो क्यों नहीं बनाया, लेटर ही क्यों लिखा। और जब ये कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने बोला है कि वादी एक बिना पढ़ा लिखा वृद्ध एवं ग्रामीण व्यक्ति तथा कुछ ही दिनों की स्कूल शिक्षा मास से हस्ताक्षर बनाना सीखा है, तो वो इतना बड़ा लेटर लिख कैसे सकता है। जब लेटर नहीं लिख सकता है, इसका मतलब लेटर किसी और ने लिखा है, अब चाहे उनके रिश्तेदार हो, जो भी हो। तो मेरा ये है कि उस लेटर की जांच हो। उस लेटर की राइटिंग बाबू सिंह से मैच करने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो लिखे पढ़े थे ही नहीं। तो ये हो कि बाबू सिंह ने लिखा है, वो तो खैर बिल्कुल ही फ़र्ज़ी है। मेरे पति को सिर्फ फंसाने के लिए कि लेटर बोल दिया गया कि उन्होंने लिखा है, पर बिल्कुल फंसाने के लिए करा गया है। तो उनकी बेटियों की राइटिंग से, उनके रिश्तेदारों की राइटिंग से जांच की जाए कि वो लेटर किसने लिखा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी देखा जाए ना कि अगर हम लोग ज़मीन पे आते हैं तो ज़मीन किसके नाम थी पहले। उनकी नानी ने बाबू सिंह जी को दी थी, लेकिन नरेंद्र सिंह यादव 6 महीने जेल क्यों गया? इसलिए गया ना क्योंकि उसने फ़र्ज़ी पेपर्स बनाए कि वो मेरी नानी थी। सारे जब पेपर्स गलत साबित हुए, उसका भी कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, ये देखिए। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि नरेंद्र सिंह यादव 6 महीने जेल में सिर्फ़ इसलिए रहा क्योंकि उसने फ़र्ज़ी पेपर्स बना के इनकी नानी की जो जितनी भी ज़मीन थी, वो अपने नाम करा ली थी, इसलिए वो 6 महीने जेल में रहा। तो ये सब पता किया जाए कि नरेंद्र सिंह यादव, और लड़कियों ने ये लिखा था कि हेल्प करिए, नरेंद्र सिंह यादव से बचाइए, और ठीक 1 महीने पहले उन्हीं के घर में रिश्ता कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि अगर हम किसी की वजह से हेल्प मांग रहे हैं कि वो हमें मार देना चाहता है, और उसी के घर में हम लोग रिश्ता कर रहे हैं, क्यों? तो मैं ये चाहती हूँ कि नरेंद्र सिंह यादव के भी, और जो उनके पीछे सपा के लोग खड़े हैं भाई, उनके भी सारे रिकॉर्ड्स, उनकी राइटिंग मैच की जाए कि इसके पीछे मेरे पति की सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा ख़राब किया जा रहा है। मेरे पति बिल्कुल भी दोषी नहीं है, बिल्कुल भी दोषी नहीं है। सिर्फ उनको फंसाया जा रहा है, बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है ये, और उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है कि आशु दिवाकर के पास जब मदद मांगने आई थी, तो उसके बाद ही पूरा खेल जो है वो 6 करोड़ की ज़मीन का 25 लाख में किया जा रहा है। तो फिर कहीं न कहीं क्या आपका, जैसा आप कह रही हैं कि कोई भी अगर उनकी गलती नहीं, तो फिर उनका नाम ही क्यों आ रहा है इस पूरे मामले में? क्योंकि उन्होंने मदद की। अगर ऐसा होगा ना कि मदद करने की इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जाएगा, तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा इसके बाद। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेरे पति की सिर्फ छवि खराब की गई है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। इतना ज़्यादा उनको सुनने में मिला क्योंकि उनका बेटा बहुत अच्छा है, कभी कोई उसका रिकॉर्ड नहीं रहा ख़राब, कोई भी उसने क्राइम किया ही नहीं खैर। और इस वजह से मेरी माँ की मौत, सिर्फ इस वजह से हमने कोई माँ की मौत पे या माँ की लाश पे कभी कोई राजनीति नहीं करी, जैसा उन लोगों ने अपने पापा की लाश फिर से दोबारा रखी गई। ऐसा कौन करता है यार? जिसके पापा की डेथ होती है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लेटर रखे। लेटर में ना कोई ब्लड स्टेन था, ना कोई फोल्ड था, तो वो लेटर तो खैर बाबू सिंह ने लिखा ही नहीं है। बिल्कुल मैं मान ही नहीं सकती। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या इतना बड़ा लेटर, उसने वीडियो क्यों नहीं बनाया भाई अपना? अगर वो आत्महत्या, और मेरे पति और मेरे ख्याल से उसके कॉन्टैक्ट्स 5-6 महीने से बिल्कुल थे ही नहीं, तो कैसे मेरे पति की वजह से उसने आत्महत्या की? उसने तो मदद की, जब तक वो ज़िंदा रहा उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं करी मेरे पति के नाम। उल्टा नरेंद्र सिंह यादव को जब हेल्प करके हम लोग नरेंद्र सिंह यादव के नाम से ज़मीन बाबू सिंह के नाम पूरी कराई, तब उसके बाद ये सब षड्यंत्र शुरू हुआ और मेरे पति को फंसाया गया। अभी आपने कहा कि किसी का रिश्ता, जो आरोपी नरेंद्र यादव हैं उनके यहाँ हुआ, किसका रिश्ता किससे हुआ है? इनकी बड़ी बेटी का रिश्ता नरेंद्र सिंह यादव के परिवार में ही हुआ है। और उसी के बाद मतलब मुकदमे में भी नरेंद्र सिंह यादव का नाम? 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले, मतलब आप पहले एक तरफ ये लिख रहे हो कि नरेंद्र सिंह यादव हमें मार रहा है, और उसी के घर में आप रिश्ता कर रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और ठीक उसके महीने बाद इनके पिता की
मृत्यु हो गई। मुझे भी बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि इनकी पिता की मृत्यु हुई। बाबू सिंह एक अच्छे आदमी रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, क्योंकि मेरे पति ने उनकी हेल्प की, उन्होंने कभी मेरे पति की शिकायत नहीं की, तो मुझे उनसे तो बिल्कुल भी शिकायत नहीं है ना, मैं क्यों उनकी शिकायत। लेकिन उनकी मौत हुई कैसे, ये पता करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पति का नाम आया बस इसलिए। लेकिन मेरे पति पहले देखिए, हम कैसे जा रहे हैं कि वो मेरे पति को दोषी मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं। एक तो लेटर उन्होंने लिखा नहीं, ये चीज़ बिल्कुल फाइनल हो गई। सेकंड आते हैं आप ज़मीन पे, ज़मीन सारी नरेंद्र यादव ने अपने नाम कर रखी थी, उसका नाम हटवाने की वजह से, जेल में 6 महीने जाने की वजह से वो षड्यंत्र कर रहा होगा। पीछे जो सपा नेता के लोग खड़े हुए हैं वो भी मिले होंगे, भाई उनको भी ज़मीन मिली होगी, मुझे तो पता नहीं। अब ये भी पता करिए ना कि अभी भी आधी ज़मीन किसके नाम है, ये भी तो पता की जाए ना। मेरे पति के नाम तो कुछ नहीं है ना, बस खाली उन्होंने हेल्प की, इतना हुआ। लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि देखिए इस पूरे मामले में लगातार आशु दिवाकर फरार चल रहे हैं, मतलब नोटिस भी चस्पा हो गई, सब कुछ हो गया, तो आखिर वो अपनी बात आगे कह के या सरेंडर करके या अपनी बात को रखने के लिए वो फरार क्यों चल रहे हैं? फरार नहीं चल रहे हैं, फरार नहीं चल रहे हैं। जो इतनी अच्छी छवि का इंसान हो, है ना, वो अपने आप को दिखा रहा है हाई कोर्ट, मतलब बताना, प्रूव कर, न्यायालय से प्रूव करवाना चाहता है कि वो गलत है, सब कुछ गलत है। उन्हें आने तो दिया जाए, सब कुछ अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा कि ये सब फर्जी है और सिर्फ और सिर्फ इनको फंसाया गया है। मतलब मेरे पति की इतनी प्रतिष्ठा खराब कर दी गई है इन लोगों ने। इन्होंने क्या, ठीक है इनके पिता गए हैं, मेरे यहाँ तो मेरे पति के सारे सामाजिक और राजनीतिक सब कुछ, कैरियर सब कुछ ही इन लोगों ने ख़राब करने की कोशिश करी है। मेरी माँ चली गई, सिर्फ इसी सदमे में मेरी माँ चली गई, है ना, जिसकी वजह से मैं तो बिल्कुल ही अकेली पड़ गई। तो आप थीं आशु दिवाकर की पत्नी, जिनका ये कहना है कि उनके पति पूरी तरह से निर्दोष हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एक नया अपडेट यह है कि इस पूरे मामले के एक आरोपी रोहित को हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। पहला आरोपी है, उसको ज़मानत मिल चुकी है, वो जेल में था अभी तक और उसको अभी हाई कोर्ट से ज़मानत मिली है। और इसके साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में ज़मानत मिलने के बाद से बाबू सिंह के परिवार ने ये ज़रूर कहा है पुलिस से कि ज़्यादा सख्त पैरवी की जाए, क्योंकि अगर इसी तरह से आरोपियों को अगर ज़मानत मिलती रहेगी तो फिर उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।